गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग अपने वीडियो में एनोलॉजी के पार्ट 3 में बात करने वाले हैं अल्फ़ाबेट एनोलॉजी। जैसा कि हम लोग जानते हैं, इसके लिए जो टिप्स फॉलो करनी होती है वो है वोवेल और कॉन्सोनेंट आपको पता रहना चाहिए, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग पोजीशन ऑफ लेटर्स पता रहना चाहिए, रिवर्स पोजीशन ऑफ लेटर्स पता रहना चाहिए। सबसे पहले जो चीज़ है वो है पोजीशन ऑफ लेटर्स। चाहे आप ये ट्रिक से याद करें या आप ऐसे ही डायरेक्ट याद करें, लिख कर याद करें, कैसे भी करके आपको पोजीशन ऑफ लेटर्स, जैसे ओ हो गया 15 पोजीशन पे आता है, एफ हो गया 6 पे आता है, जी 7 पे आता है, एच 8 पे आता है, ये आपको याद करना ज़रूरी है। उसके बाद जो आपका इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है अपोजिट लेटर्स। जैसे ए का जेड है, बी का वाई है, सी का एक्स है, डी का डब्ल्यू है, ऐसे पूरा करके एम तक अपोजिट लेटर कौन किसका है ये भी आपको जानना जरूरी है। इसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाई हुई है, जो ट्रिक मैं फॉलो करता हूँ याद करने के लिए। वो है जैसे ए का आजा हो गया, बी वाई का बी वाई बाय हो गया, सी एक्स का सिटी स्कैन एक्सरे हो गया, जो साथ में होता है सिटी स्कैन एक्सरे एक ही तरह का होता है। डी डब्ल्यू का ड्यू हो गया, इवनिंग हो गया, ईवी का, एफ यू का फर्स्ट यू हो गया, जी टी का जी टी रोड हो गया, एच आर एस का हाई स्कूल हो गया, आई आर का इंडियन रेलवे हो गया, जे क्यू का जैक क्वीन जो साथ में आता है, फिर के पी का केविन पीटरसन हो गया है, कमला पसंद करके भी आप याद कर सकते हैं, एल ओ का लॉयन या फिर लाइट ऑन करके याद कर सकते हैं, एम एन का मैन करके आप याद कर सकते हैं। तो ऐसे यही कुछ ट्रिक होती हैं, फॉलो करके आपको अपोजिट लेटर भी याद हो जाएगा विद इन 15 मिनट्स। और पोजीशन के लिए भी अगर आपको कोई ट्रिक फॉलो करते हैं तो वो भी आपको याद हो जाएगा विद इन 15 मिनट। ये दोनों अगर आपको अल्फ़ाबेट एनोलॉजी सॉल्व करना है, हर पेपर में 2-3 नंबर का आता है, जैसे एसएससी जी हो गया, इसमें ज़्यादा नंबर का आता है, कभी कभी 3 नंबर का आता है, कभी कभी 4 नंबर का आ जाता है एनोलॉजी में। तो इसके लिए आपको ये दोनों आपको याद होना बहुत ज़रूरी है। अब आइए हम लोग बात करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। जैसे ये पहला रिलेशन है IRTH, इसके अंदर कौन सा रिलेशन बन रहा है सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं। सबसे पहले हम इसका रिलेशन फाइंड करने के लिए पहले हम कब फर्स्ट जो दोनों टर्म है इसका क्या रिलेशन बन रहा है, उसी तरह हमको ये दोनों टर्म का रिलेशन निकालने रहता है। जैसे लिखते हैं हम लोग पहला रिलेशन फाइंड करने के लिए IRTH, उसके नीचे लिखते हैं HQSG। इसके अंदर अगर हम लोग देखें तो -1 GHST -1 का रिलेशन फाइंड हो रहा है, -1 का रिलेशन इन सब में फाइंड हो रहा है। HI -1 का रिलेशन फाइंड हो रहा है। तो इसका रिलेशन निकालने के लिए हमको -1 का रिलेशन फाइंड करना होगा। तो उसके लिए हम लोग लिखते हैं RQPO। अब इसका रिलेशन जैसे किसके बाद O आएगा, MNNO, N के बाद O आएगा तो ये हो गया, O के बाद P आएगा, फिर PQQR, तो इसका रिलेशन ये बन रहा है। ये -1 का रिलेशन इसमें सबसे पहले हमको इन ऑप्शन में ये देखना है कि -1 का रिलेशन किस में बन रहा है। तो जो इसमें बन रहा है वो हम लोग लिख लेते हैं। सबसे पहले लिखते हैं QPON, NOOPPQQR, -1 का रिलेशन इसमें सब में बन रहा है। तो ये आपका रिलेशन QPON सही हो जाएगा। उसके बाद एक रिलेशन आता है जिसमें असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब जो पोजीशन है डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा गया है या इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा गया है, ये हमको फाइंड करना रहता है। जैसे दूसरा हम लोग देते हैं ये ABCD, ABC और D, ये जो आपका है पोजीशन ऑफ लेटर्स, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा गया है। और ये EFGH अगर पीछे से देखें तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा गया है। HGFE ये उल्टा चल रहा है, H हो गया, G हो गया, F हो गया और E हो गया, ये रिवर्स ऑर्डर में चल रहा है EFGH। और हम लोग अगर इसका रिलेशन फाइंड करते हैं तो उसके लिए OPQR, ये जो है ये सीधा रिलेशन चल रहा है, असेंडिंग ऑर्डर का इंक्रीजिंग ऑर्डर में रिलेशन चल रहा है। तो हमको ये देखना है कि उल्टा ऑर्डर में कौन सा रिलेशन चल रहा है। STUV ये चल रहा है, UVS ये नहीं चल रहा है, VU ये भी नहीं चल रहा है, US ये भी नहीं चल रहा है, STUV ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहा है। तो हमारा ऑप्शन ये सही हो जाएगा C, VUTS STUV। अब हम लोग अगला देखते हैं, इसके अंदर कौन सा रिलेशन बन रहा है। इसके अंदर हमको जो सा रिलेशन बन रहा है वो फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम पहला टर्म का रिलेशन फाइंड करते हैं। इसमें ADHM, इसके नीचे जस्ट हम दो रिलेशन बन रहा है वो लिखते हैं, ZWSN। इसका है आजा करके रिलेशन बन रहा है, ए का जेड, ड्यू DW, हाई स्कूल HSMN मैन,
अब अगला रिलेशन निकालने के लिए हमको CFIO का रिलेशन निकालना है। CT स्कैन एक्सरे X हो गया, F फर्स्ट U हो गया, I इंडियन रेलवे, यहाँ पे R हो जाएगा, और लाइट ऑन इसका L हो जाएगा। तो इसके अंदर कौन सा XURL बन रहा है। इसके अंदर हमको ये फाइंड करना है कि इसका रिलेशन कौन सा है। तो XURL C, ये इसके अंदर अपोजिट जो मैंने बताया था कि आपको माइनस प्लस करके देखना है, ऑर्डर देखना है, उसके बाद अपोजिट, ये तीसरे टाइप का क्वेश्चन बन रहा है। उसके बाद हम लोग देखते हैं अगले टाइप का जो क्वेश्चन बन रहा है वो कौन सा है। इसके अंदर हम लोग देखते हैं EARN, अब उसके नीचे लिखते हैं NEAR। अब इसके अंदर कौन सा रिलेशन बन रहा है हमको ये देखना है। तो ये देखिए, ये इससे रिलेशन बन रहा है, इसका इससे रिलेशन बन रहा है, तो सेम रिलेशन हमको इसमें बनाना है। तो REEF, इसका रिलेशन लास्ट वाले का फर्स्ट वाले से बन रहा है, तो F लिख रहे हैं। जो अगला है R, जो सेकंड पोजीशन है उसका इस लास्ट से बन रहा है, तो E बन रहा है। उसके बाद जो सेकंड वाला है उसका भी उसके बगल वाले से बन रहा है रिलेशन, तो इससे रिलेशन बन रहा है। और जो इसका फर्स्ट वाला है उसका इससे सेकंड वाले से रिलेशन बन रहा है, तो वहाँ पे R लिख देते हैं। तो इसका जो रिलेशन बन रहा है उसको फ्री बन रहा है। तो इसमें देखते हैं हम लोग फ्री कौन सा ऑप्शन है। ये जिस तरह इसका रिलेशन बन रहा है फर्स्ट वाले का सेकंड वाले से, उसका फर्स्ट वाले का सेकंड वाले से, सेकंड वाले का थर्ड वाले से, सेकंड वाले का थर्ड वाले से, थर्ड वाले का फोर्थ वाले से, थर्ड वाले का फोर्थ वाले के, और फोर्थ वाला फर्स्ट से, फोर्थ का फर्स्ट से, ये रिलेशन फ्री बन रहा है। इसी तरह हमको ये भी करके देखना है, ये भी रिलेशन फॉलो करना है। तो जो पहले में दोनों रिलेशन है वही दोनों इसमें भी बने रिलेशन, ये फॉलो करना है। उसके बाद हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो हम लोग अगला क्वेश्चन फॉलो करते हैं। इसके अंदर इन दोनों का क्या रिलेशन बन रहा है। C हो गया, O हो गया, L हो गया, D हो गया। उसके नीचे लिखते हैं ALHY। अब हम लोगों को ये देखना है कि इसके अंदर कौन सा रिलेशन फॉलो करना है। सबसे पहले हमको ये देखना है कि पहला दो रिलेशन क्या फॉलो हो रहा है, पहले दो में क्या रिलेशन फॉलो हो रहा है, ये हमें देखना है। तो पहले दो में देखिए -2 फॉलो हो रहा है, फिर -3 फॉलो हो रहा है, फिर -4, फिर -5, ये रिलेशन फॉलो हो रहा है। जैसे ये हो गया, ए हो गया, तो ABC मतलब -2 +2 इसमें ऐड करेंगे, या इधर से -2 करेंगे तो A हो जाएगा, इसमें -3 करेंगे तो L हो जाएगा, LMNO, -3 करेंगे इसमें 4 करेंगे, इसमें 5 करेंगे। जैसे देखिए D का अपोजिट करेंगे 5, तो फिर Y पे आ जाएगा। उसी तरह हमको अगले का रिलेशन फाइंड करना है। जैसे आयरन हो गया, IRON। अब इसमें -2 का रिलेशन फॉलो करना है। -2 का रिलेशन क्या हो जाएगा इसके अंदर, हमको सबसे पहले ये फॉलो करना है। तो इसके लिए इसमें हो जाएगा -2 पे G हो जाएगा, फिर इसमें O हो जाएगा, इसमें K हो जाएगा, इसमें I हो जाएगा, इसमें -2, इसमें -3, इसमें -4, इसमें -5। IJKLMN, अगर नीचे से देखा जाए तो -5, अगर यहाँ से -5 करेंगे, या नीचे से +5 करो या ऊपर से -5 करो। अगर नीचे से +5 करते हैं तो JKLMN 5 ऐड करेंगे तब N के बराबर होगा, K में 4 ऐड करेंगे तो O के बराबर होगा। JKLMNO, इसमें OPQR -3 ऐड करेंगे। नीचे से अगर हमको ऐड करना है, ऊपर से अगर नीचे के चलेंगे तो हमको माइनस करना है। तो ये रिलेशन हमारे इसमें फॉलो हो रहा है, जो है JGOKI, इसमें GOKI, ये आपका रिलेशन फॉलो हो गया। अब अगला रिलेशन फाइंड करना है इसमें कि ये कौन सा रिलेशन बन रहा है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग लिखते हैं ADHM, उसके नीचे लिखते हैं ZWSN। इसके अंदर सीधे सीधे दिख रहा है कि अपोजिट का रिलेशन फॉलो हो रहा है। तो अगला का C हो गया, F हो गया, J हो गया, O हो गया। CT स्कैन एक्सरे X हो जाएगा, F का फर्स्ट U हो जाएगा, J का जैक क्वीन हो जाएगा, O का लाइट ऑन L हो जाएगा, XUL। ये सब अपोजिट का रिलेशन बन रहा है। इसके अंदर XUQL ऑप्शन C सही हो जाएगा। अब उसके बाद एक तरह के क्वेश्चन ये भी बनता है कि जैसे इसमें डिजिट दी हुई हैं, उसके सामने एक वो क्या बोलते हैं
अल्फ़ाबेट दिए हुए हैं, उसके सामने डिजिट आ गई, तो ये कैसे फॉलो होगा? तो इसके लिए सबसे पहले हमको क्या करना होगा, जितनी पोजीशन है इसका सबसे पहले ये लिखना होगा। जैसे एप्पल के आगे 50 है तो ए का 1 हो जाता है, पी का क्या होता है, पी का 16 होता है, दोनों 16 हो जाएंगे। एल का लंच से याद कर सकते हैं 12, उसके बाद ए बी सी डी ई 5 हो जाएगा। अब इसको ऐड करिए, 16 दूना 32, 10 42, 2 44, 6 50। अब उसका ऑरेंज के पोजीशन हम लोग लिखते हैं, ओ पे क्या होता है, तो ई ज्योति से आप याद कर सकते हैं, EJOTY। ये हो गया 5, ये हो गया 10, ये हो गया 15, ये हो गया 20, ये हो गया 25। ऐसे ही ट्रिक फॉलो करनी होती है। ई के 5, जे का 10, ओ का 15, टी का 20, वाई का 25। ये रिलेशन अगर आप लोग फॉलो करते हैं तो इससे आपको आसानी हो जाएगी। ऐसे कई ट्रिक है पोजीशन ऑफ लेटर्स याद करने के लिए। तो ओ का पोजीशन है 15, आर का पोजीशन है 18, ए का पोजीशन है 1, एन का पोजीशन है 14, जी का पोजीशन है 7 और ई का पोजीशन है 5। तो हम लोग ये, तो इसके अंदर होएगा 15, ये 14, 18, 7, 5, 1, ये ऐड करेंगे, ये दोनों ऐड करेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, 15 15 13 हो गया, और ये दोनों ऐड करेंगे 30 25 हो जाएगा ये, और ये 5 हो जाएगा, यानी 60 हो जाएगा। 30 + 30 60, इसका ऑप्शन 1 60 सही हो जाएगा। उसके बाद जो अगला रिलेशन निकालना है हमें, उसके अंदर ये देखना पड़ेगा कि इन दोनों के अंदर क्या रिलेशन बनना है। सबसे पहले हम लोग पहली टर्म लिखते हैं, UNDATED, इन दोनों के नीचे फिर दूसरी टर्म लिखते हैं, इसका क्या रिलेशन बनना है ये हमें तभी फाइन होगा। EDUND। अब हमको ये देखना है कि इन दोनों में कौन सा रिलेशन फॉलो हो रहा है। तो पहले का जो रिलेशन फॉलो हो रहा है वो उधर लास्ट से तीसरे से फॉलो हो रहा है। एन का रिलेशन जो है चौथे से फॉलो हो रहा है, और जो तीसरा रिलेशन है वो सबसे लास्ट डी से फॉलो हो रहा है। उसके बाद इसमें ई इससे फॉलो हो रहा है, ये इससे फॉलो हो रहा है, ये इससे फॉलो हो रहा है, डी वाला लास्ट वाला इसके फोर्थ से फॉलो हो रहा है। तो हमें ये देखना है अगला वाला रिलेशन कैसे फॉलो करना है। CORRECT, जो सबसे लास्ट वाला जो अगर हम लोग इधर से देखें तो जो सबसे पहला वाला का रिलेशन है वो लास्ट से तीसरे पे फॉलो हो रहा है, तो सी लिखते हैं। उसके बाद अगर इस इधर से रिलेशन निकालते चले, जो एन वाला सेकंड वाला रिलेशन है वो सेकंड से फॉलो हो रहा है, तो ओ हो गया। फिर जो इधर से थर्ड वाला है वो सबसे लास्ट वाले से फॉलो हो रहा है, आर हो गया। अब इधर से उल्टा चलते हैं, उल्टे में जो ये टी का रिलेशन है वो लास्ट से फोर्थ में फॉलो हो रहा है, तो इसमें टी लिखते हैं। जो अगला रिलेशन है सी वाला, ये थर्ड में फॉलो हो रहा है, इसमें सी लिखते हैं। जो ये वाला रिलेशन है वो लास्ट से जो थर्ड का रिलेशन है वो सेकंड में फॉलो हो रहा है, इसके लिए हम सेकंड में लिखते हैं। और जो एकदम लास्ट वाला रिलेशन है वो इससे फोर्थ वाला हो रहा है, तो इसमें लिखता है RECTOCOR, RECTCOR। इसमें डी। सबसे पहले आपको ये इन दोनों का जो रिलेशन बनना है ये फाइंड करना बहुत ज़रूरी है। इनका जो रिलेशन है एज इट इज़ आपको इसमें ही फॉलो करना है। अगर आपने थोड़ा सा मिस कर दिया तो आपका रिलेशन बन नहीं पाएगा, टाइम टेकिंग ज़्यादा हो जाएगा। तो सबसे पहले हमको स्टेप बाय स्टेप जो रिलेशन बन रहा है, सबसे पहले हमको वो पहले से होते हुए लास्ट तक निकालना है, वो पहले से होते हुए लास्ट तक निकालना, तभी आपका रिलेशन ये फाइन हो जाएगा। ऐसे ही करके आप रिलेशन निकाल सकते हैं। और कुछ टाइप के हम क्वेश्चन इसमें देखते हैं जो बनते हैं। उसके बाद आपका कॉम्बिनेशन आ जाएगा, इसमें आ जाएगा डिजिट भी रहेगी और अल्फ़ाबेट भी रहेगा। तो जैसे पहला का रिलेशन हम लोग देखते हैं, Z/26 - Y। इसके अंदर Z/26 है, जो अगला रिलेशन बन रहा है इसमें Z में -1 करेंगे तो उसकी पोजीशन Y आ जाएगी, /25 आ जाएगा। तो ऐसे ही B की पोजीशन जो है 2 है, इसमें से -1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, A हो जाएगा, और A की पोजीशन 1 है। ये रिलेशन आपका एकदम इजी, इसका रिलेशन सी हो जाएगा। अब अगले में हम लोग देखते हैं T/Z का जो रिलेशन फाइंड हो रहा है वो हमको सबसे पहले निकालना है। तो टी की पोजीशन हमको सबसे पहले निकालनी है। टी की पोजीशन होती कितनी आएगी हमको ये सबसे पहले ध्यान देना है। तो EJOTY, इसकी पोजीशन जो है 5, 10, 15, 20। टी की पोजीशन हो जाएगी 20,
और जे की पोजीशन हमको इसके बाद निकालनी है। ई ज्योति, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 25। जे की पोजीशन होती है 10, ये दोनों डिवाइड होगा, आंसर हो जाएगा 2। वैसे ही हमको एक्स और एच की पोजीशन सबसे पहले किस पोजीशन पे है ये हमको लिखना है। एक्स जो होता है वो 24 पोजीशन पे है और एच जो है उसकी पोजीशन 8 होती है। 8 का 8 3 24, 3 टाइम्स जाएगा, ये 24 कट जाएगा, तो इसकी पोजीशन अगर हम लोग निकालेंगे तो वो 3 हो जाएगा। इसके अंदर बी ऑप्शन सही है। समझ में आ रहा है ना। ऐसे ही आपको जो जिसकी लेटर जिस पोजीशन पे आएगा वो उससे भी डिवाइड हो रहा है या क्या हो रहा है, ऐसे करके आपको रिलेशन फाइंड करना है। अब इसके अंदर हम लोग देखते हैं क्या होता है। तो इसके अंदर सबसे पहले हमको रिलेशन लिखना है, क्या बन रहा है। तो AFI, ए का पोजीशन 1 है, एफ को 6 का पोजीशन है और आई का 9। 169 किसका क्यूब है, ये 13 का क्यूब है और एम की पोजीशन 13 है। वैसे ही ADD 1 डी का 4 होता है, ये 4 होता है। इसका जो वर्गमूल आएगा या स्क्वायर रूट आएगा वो हो जाएगा 12। तो वैसे ही हमको इसका निकालना है। ए का 1 होता है, बी का 2 होता है, 1 होता है। ये किसका स्क्वायर रूट है, ये 11 का स्क्वायर रूट है। तो इस और 11 की पोजीशन क्या है ये हमको सबसे पहले देखनी है। ABCDEFGHIJK, इसकी जो पोजीशन होती है वो K है। 11 की पोजीशन K होती है, तो इसके अंदर ऑप्शन K, ABA का जो स्क्वायर रूट है वो K होगा। अब मैंने ऑप्शन नहीं लिखा है, सॉरी इसके लिए, लेकिन इसकी पोजीशन K है तो उसके अंदर आपको K टिक करना है। उसके बाद अगला रिलेशन हम लोग देखते हैं B/16, बी की पोजीशन 2 होती है। तो हमको ये फाइंड करना है कि इसका रिलेशन हमको सबसे पहले कैसे निकालना है। तो बी की पोजीशन 2 हो गई, अब हम 2 को इससे रिलेट कैसे करेंगे। तो ये हम लोग देखते हैं 2 की पावर 4, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 2 की पावर 4। अब डी की पोजीशन कितनी है, डी की पोजीशन ABCD 4 है। 4 की पावर 4 करेंगे, 4 4 4 एंड 4, 4 चौक 16, चौको 64, 64 चौको 256, 256, जो आपका आंसर हो जाएगा वो 256 हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर बी की पोजीशन 2 है तो 2 का पावर 4 हो जाएगा। इसके अंदर डी की पोजीशन ABCD 4 है, 4 का पावर 4 हो जाएगा, 4 का पावर 4 256। ऐसे ही करके आपको सारे लेसन फाइंड करने होंगे। और मैंने डिस्क्रिप्शन में मैं अल्फ़ाबेट एनोलॉजी, नंबर एनोलॉजी और वर्ड एनोलॉजी 50-50 क्वेश्चन दे दूंगा। ये मोर देन सफिशिएंट है आपको SSC या रेलवे SSC JEE किसी भी पेपर के लिए। तो आप करके जाएंगे तो आप 100% क्वेश्चन आपसे निकल जाएंगे और पेपर में बन पाएंगे। थैंक यू।